आजकल झूठ बोला तो आज झाबा की जनता समझ रही है। और भाजपा 20 वर्षों के शासनकाल में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कोई भी खुला है बता दो, जो भी है वो कांग्रेस के ज़माने में ही खुला है और हमने जो सब दिया है। तो इतना झूठा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी इतने मुख्यमंत्री देखे, कभी झूठी बात नहीं करते थे, पर उनको तो भाइयों बहनों वो करके और लोगों को झूठी झूठी भाइयों बहनों करके मैं मामा हूँ। अरे मामा क्या, मामा के राज में क्या क्या हुआ। आज देखो वहाँ पर आपने नेमावर में हमारी नाबालिग बच्चों के साथ मतलब ब्लास्ट करके 10 फीट के गड्ढे में गाड़ा ही नहीं गाड़ा। आपके रीवा में आदिवासी के मुंह में पेशाब करा भाजपा के नेता, वो तुम्हारा लोग क्या किया आपने। नीमच में वहाँ पर ट्रैक्टर के बांध के मैंने आदिवासियों खींचा, मर गया बेचारा। और ऐसे कई जगह लोगों के साथ अत्याचार, उनके शिवराज की सरकार में जो अत्याचार हुआ वो कभी नहीं हुआ होगा। तो इतने अत्याचारी ये सरकार है और वो भाई भाई लूटने की बात कर रहे हैं और कहता कि भाई हम तो पूरा जब प्रदेश को माला माल कर। अरे कर्नाटक में उनकी सरकार थी, 40% वो लेते थे कमीशन। 40% वहाँ के लोगों ने कहा 40% कमीशन से काम नहीं होता था। और आज बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में 18 साल से है और 50% ले रही है। कितने? 50%, 50% कमीशन लेके। और भाजपा के जितने दलाल हैं और जितने में है उन्होंने लोगों की जेब खाली कर रहे, जेब काटने का काम किया उन्होंने 20 साल। आज मतलब प्रदेश की जनता बहुत बुरी हालत में मतलब निराश है। पर निश्चित ही आने वाले समय में भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणाएं करके कि कितने करीब 30-40 हज़ार घोषणा कर चुका है। 40 हज़ार घोषणा एक भी पूरी नहीं की उसने, शिवराज जी ने एक भी पूरी नहीं की। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें। और जो झाबुआ में जो कांग्रेस समय में हम लोगों ने जो काम किया उसको गिना रहा है, मैंने किया वो किया। आपने एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोली यार। अब वो राइस स्कूल मैंने मुख्यमंत्री के कहते कहाँ का खुल रही उसका भी पता ही नहीं। अभी 2 महीना चुनाव का बताया, 2-3 महीना अब वो घोषणा कर रहा और करोड़ों रुपया कर्जा ले रहा। वो कर्जा लेके घी पी रहा, कर्जा लेके घी पी रहा। वो कहता मैं क्या भाई 18 साल तक क्यों नहीं काम किया भाई। आप लोग परेशान रहे, हमारे बेरोजगार ना उनके माता पिता बेचारा मजदूरी करके पड़ा, उनको नौकरी तक नहीं दे पाए, नौकरी भी नहीं दे पाए। आज मेरे अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, डॉक्टर नहीं उपलब्ध कर पा रहे, आपके नर्सों की उपलब्धि कर पाए। मरीज बेचारे धक्का खा के जाके प्राइवेट अस्पताल अपने झाबुआ पे अपन देखे, दाहोद गुजरात में जाके बेचारे सहारा ले रहे, क्या हालत है। तो ये सारी चीज़ें सरकारी अस्पतालों को तो उन्होंने बिल्कुल लावारिस कर छोड़ दिया। स्कूल छात्रावास में भिखारी बच्चे बना दिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, खाने की नहीं, कुछ नहीं। खुद मैंने कई छात्रावास में गया, बच्चे अपने हाथ से खाना बना रहे हैं, कोई घर से ला रहे हैं, पर उन्होंने छात्रावास को भी अनाथालय बना दिया। ये हम लोग को हमारे आदिवासी बच्चों के साथ और आदिवासियों के साथ और हमारे गैर आदिवासी भाइयों के साथ उसने खिलवाड़ किया है। अब उसका हिसाब आने वाले समय में 2-3 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता हिसाब करेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगी और 150 सीटें से ऊपर आएगी, 150 सीटों से ऊपर आएगी। और हमारा कमलनाथ जी 15 महीने के शासनकाल में उन्होंने जो जो किया उंगली पे है, सब लोग आज याद कर रहे हैं। कर्जा माफ़ी, बिजली का बिल माफ़ करने के, वो बेटी को 51,000 रुपया शादी के लिए, तो दूसरा कोई कई काम उन्होंने शुरू करे, पर उन्होंने ये सरकार खरीद ली। उन्होंने खरीद के हमारे अच्छी भली जनता ने 5 साल का जनादेश दिया था, पर भाजपा ने पीछे तरह से खरीदी और खरीदी सरकार चला रहे। शिवराज खरीद के चला रहे, जनता ने जनादेश नहीं दिया, खरीद के चला रहे हैं। अब आने वाले समय में जनता जवाब देगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देके भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यह आपको मैं बता रहा हूँ। तभी हमारे प्रेस के आदरणीय साथियों, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रवक्ता और हमारे कार्यालय के हेमचंद भाई, कानू भाई और सभी उपस्थित साथियों, आज आपके सामने उपस्थित होकर हम लोगों ने जो अभी डॉक्टर विक्रांत ने विस्तार से बातें रखी है,
और उसमें भाजपा किस तरह से झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करती है। पर इस जिले की, प्रदेश की जनता समझ गई है शिवराज की जो झूठ बोलने की घोषणा की और उनकी बातें हैं वो हर तरह से समझते हैं। तो आज जो अपन यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठी झूठी बातें करते हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए कल झाबुआ आए थे और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के पूरा प्रशासन लगाया और वहाँ के स्कूल के लड़के लड़कियाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी आंगनवाड़ी और महिला कांग्रेस और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये सब लोग वहाँ पर बुलाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों को बुला के सभा और लोगों को, पटवारियों को, उनको लगाया, गांव-गांव से लोगों को लेके आओ, टीचर्स को लगाया। तो ये भीड़ इकट्ठी करके और उन्होंने कहने लगा, और भीड़ कितनी थी आप लोगों ने देखा, भाई सभा कर रही तो लोग अपने मन से आते हैं, मन से आते हैं, वो सभा सफल होती है। और लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका के इकट्ठे करके लाए तो उनकी अपन ने देख ली। जब हमने 7 तारीख को मना सब वो अपने मन से आए, खड़े रहने की जगह नहीं थी, वो मन से आने वाले और कमलनाथ जी आए थे, वो सभा होती है। ये मना लोगों को डरा धमका के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेचारी परेशान करके जो काम किया वो सारी चीज़ें आज कल सामने दिख गई है। और पूरा कार्यक्रम शासकीय तंत्र के माध्यम से किया गया, उनकी कोई योगदान नहीं। कर्मचारी को डराया धमकाया और उनको तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, ऐसे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। बेचारे 4-4 महीने से तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं लोग और उसके कहते फिर भी डरा रहे हैं। उसी तरह से झूठी घोषणा करते आया वो, झूठी झूठी घोषणा है। पर राणापुर में जो 10 साल से पानी की जो परेशानी उनकी सरकार में, जब ये माही हमारी नर्मदा नदी का पानी यहाँ तक कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने मंजूर किया, कांग्रेस ने बड़ा डैम बनाया और वो योजना हमारी यहाँ तक लाने पर उन्होंने जब पानी माध्यम से पाइपलाइन आ गया पर उन्होंने शहरों को पानी दे नहीं पा रही। राणापुर वाली जनता में कल परसों गया था, वहाँ पे कह रहे माही का पानी बाद से निकल रहा पर राणापुर प्यासे मर रहे, पर राणापुर को पानी तक नहीं दे पा रही है भाजपा। कितने उनको बना और उनको चुनाव के समय आके झूठी झूठी बातें कर रहे। तो वहाँ राणापुर को, झाबुआ को, दूसरे का, अब ये तो दमोह के तालाब का उस समय हमने डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ के पानी लाया और नदी में छोड़ देते थे तो पानी रास्ते में आधा रहता, पर हमने कहा पाइपलाइन। तो आज झाबुआ की जनता का हालत आप देख रहे हैं। तो ये राणापुर आज परेशान है, तो ये भी आप लोग देखें। और मुख्यमंत्री झूठी झूठी बातें करें, कांतिलाल भूरिया ने क्या किया, फलाना ने क्या किया और हमने ये कर दिया, वो बोला मैं जब से आया हूँ तब से मैंने देखो ये सब संस्थाएं कितनी खड़ी है। अरे तुम आए तब से एक भी स्कूल खोले बता दो। और वो हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेट के जमाने में उसको ये मैंने बनाया, वो इशारा कर रहा था कि देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरे तुम्हारे तो एक कमरा भी नहीं बना वहाँ पर। और जितने भी स्कूल, छात्रावास, आश्रम, आंगनवाड़ी, वो जब कांग्रेस में, जब मैं ट्राइबल मिनिस्टर था, जब मैंने गांव-गांव हमने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास, आश्रम और सब मेरे द्वारा खोले हुए हैं पूरे प्रदेश में। मैंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी और मैंने पूरे कहा था हमारी देन, कांग्रेस की देन है। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में था, श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री में था, उसकी सरकार में मैं था, और हमारे कमलनाथ जी वगैरह सब थे। तो ये सब तब का ही योजना है। और आज मैंने जगह जगह स्कूल, छात्रावास, आश्रम आज वहाँ पर बनी हुई है। और कॉलेज, वो कहते हमने कॉलेज खोला, कौन सा कॉलेज खोला? अलीराजपुर में हमारी सरकार थी, हमने खोला। जोगढ़ में हमारी सरकार, हमने खोला। झाबुआ में डिग्री कॉलेज, तब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमने किया। जोगढ़ में कॉलेज हमने खोला, अलीराजपुर हमने खोला और सेलाना में हमने खोला। उन्होंने कौन सा कॉलेज स्कूल खोला? तो कहता देखो ये हमने करा। कितना झूठ बोल के गया, ये झूठी घोषणा करके वाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पर झाबुआ की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये विकास झाबुआ जिले में कांग्रेस के माध्यम से और कांतिलाल भूरिया के माध्यम से हुआ है।
ये मैंने सारी चीज़ें पर ये झाबुआ जिले को समझता कि ये तो अनहोनी लोग हैं, मैं कुछ भी बोल दूंगा। आपके आने से क्या किया भाई? झाबुआ को कौन सी चीज़ दी? नरेंद्र मोदी जी कहते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा बच्चों को। किसको नौकरी दी उन्होंने? 15-15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात करी थी, वो कहाँ जमा कराए? लोगों को मैंने हर तरह से मदद करने की बात की थी, वो सब झूठ बोल के ये सारी चीज़ें उन्होंने आजकल झूठ बोला। तो आज झाबुआ की जनता समझ रही है। और भाजपा 20 वर्षों के शासनकाल में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कोई भी खुला है बता दो? जो भी है वो कांग्रेस के ज़माने में ही खुला है और हमने जो सब दिया है। तो इतना झूठा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी इतने मुख्यमंत्री देखे, कभी झूठी बात नहीं करते थे, पर उनको तो भाइयों बहनों वो करके और लोगों को झूठी भाइयों बहनों करके मैं मामा हूँ। अरे मामा क्या, मामा के राज में क्या क्या हुआ? आज देखो वहाँ पर अपने नेमावर में हमारी नाबालिग बच्चों के साथ मतलब ब्लाक करके 10 फीट के गड्ढे में गाड़ा ही नहीं गाड़ा। आपके रीवा में आदिवासी के मुंह में पेशाब करा भाजपा के नेता, वो तुम्हारा लोग क्या किया आपने? नीमच में वहाँ पर ट्रैक्टर के बांध के मैंने आदिवासियों खींचा, मर गया बेचारा। और ऐसे कई जगह लोगों के साथ अत्याचार, उनके शिवराज की सरकार में जो अत्याचार हुआ वो कभी नहीं हुआ होगा।